गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7.10 चल रहा है, काफी सारे सम हो चुके हैं 7.10 के, सिर्फ 3 सम ही बाकी है और वो है 7, 8 और 9। ओके, ये सिर्फ 3 सम ही बाकी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 7.10 सम नंबर 7, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि यहां कौन सी मेथड आने वाली है। तो यहां पे आएगी परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड। तो यहां पे पहली टर्म जो कि है एक्स स्क्वायर, वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो मिडल टर्म हम एज्यूम कर लेंगे कि मिडल टर्म हमारी क्या है 2x, और अभी लास्ट टर्म फाइंड करना बाकी है। कैसे? देखो यहां पे लास्ट टर्म, then square of middle term, that is 4 in denominator, 4 into first term which is 1, then 4 by 4, then we get last term is 1, then जो 5 है उसके दो पार्ट्स करने वाले हैं। पहला पार्ट क्या रहेगा 1 और दूसरा पार्ट होगा हमारा 4। ओके, then I write I is equal to integration -1 to 1 dx upon x square plus 2x plus 1 plus 4. Okay, I is equal to -1 to 1 dx upon c, first 3 term, x square plus 2x plus 1 which is perfect square of x plus 1. Then I write here x plus 1 whole square plus 4, that means 2 square, 1 upon x square plus a square. Then we use which formula? 1 upon a tan inverse x upon a. Here a as 2. Then I write I is equal to 1 upon a tan inverse x upon a. और हमारी लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट हमारी रहेगी +1. Then I write here I is equal to 1/2. Put first upper limit. Then tan inverse 1 plus 1 2, 2/2 that is 1, minus tan inverse. Now I put x is equal to -1, then -1 plus 1 we get 0, and we know the value of tan inverse 0 which is 0, and value of tan inverse 1 which is pi by 4. Then 1/2 into pi by 4 we get I is equal to pi by 8. ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही इजी सम था। अभी अगला सम लेते हैं 8 नंबर का, और वो भी बहुत अच्छा सम है। कैसे काम करेंगे देखते हैं। कैसे क्वेश्चन में लिख लेता हूं 8 नंबर। I is equal to integration 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square, 1 upon x minus 1 upon 2x square into e raised to 2x dx, e raised to 2x dx। कैसे काम करेंगे? ये e raised to 2x है, वो देख के आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि यहां तो वो फॉर्मूला आएगा कौन सा e raised to x ब्रैकेट fx plus f dash x, तो फाइनल आंसर आ जाएगा e raised to x into fx। लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो फॉर्मूला का जब भी यूज करो तो e जिसकी पावर कंपलसरी x ही होनी चाहिए। 2x नहीं चलेगा, x/2 नहीं चलेगा, x स्क्वायर नहीं चलेगा। जो e रेज़ टू पावर में x है उसका कोएफिशिएंट 1, उसकी डिग्री भी 1, डिनोमिनेटर में भी 1। तो यहाँ पे तो e रेज़ टू 2x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो। तो यहाँ पे मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं। देखो सपोज 2x इज इक्वल टू t, तो यहां पे मैंने 2x इक्वल टू t एज्यूम कर लिया। 2x इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया t, तो e रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा सिंपल t। तो फॉर्मूला का यूज अब कर सकते हैं। देखो अभी डेरिवेटिव कर देता हूं, तो 2 into dx इज इक्वल टू dt, दैट मींस dx इक्वल टू dt/2। ओके, और अभी लिमिट चेंज करनी बाकी है। तो यहां पे x की लिमिट है 1 and 2, and then first if we take x equal to 1, then value of t, see here put x equal to 1 here, then
value of t is 2, and if x is equal to 2, then t is equal to, put here x equal to 2, then value of t is 2 to the 4. ओके, तो लिमिट भी हमको अच्छी तरह से मिल गई। तो I is equal to इंटीग्रेशन 1 to 2, then I apply limit 2 to 4, now 1 upon x, तो x क्या होगा t by 2, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 1 upon t by 2, माइनस देखो यहां पे क्या आएगा 2 as it is, और साथ में क्या है x स्क्वायर, तो हमारा x क्या है t by 2, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 4, और यहां पे जो e रेस टू 2x है तो वहां पे होगा e रेस टू t, और dx की जगह पे हो जाएगा dt by 2, तो 2 2 जा 4, देखो यहां पे 2 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये 2 भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हमारा i हो जाएगा 2 to 4, और यहां 2 by t माइनस 2 upon t square e raised to t dt by 2. Now from numerator 2 common and cancel with this 2, then we get I is equal to integration 2 to 4, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 by t minus 1 upon t square e raised to t dt। अब देखो यहाँ पे ये e raised to t है और ब्रैकेट में 1 upon t, तो हम जानते हैं 1 अपन t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपन t स्क्वायर, तो साथ में है ही, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा e रेस टू x ब्रैकेट fx plus f dash x, then our formula is e raised to x into fx, then here I write I is equal to e raised to t into 1 upon t limit 2 to 4. First I apply upper limit, then I write e raised to 4 divided by 4 minus lower limit, then I put t is equal to 2 e square by 2. Now see, from numerator e square common and from denominator 2 common, then we get I is equal to e square by 2 common, then bracket e square by 2 minus 1. Now I take LCM in bracket, then 2 multiply with 1, and from denominator 2 multiply with these 2, then 4. Then our final answer is e square by 4 into bracket e square minus 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, तो ये सम हमारा खत्म। अभी बात करने वाले हैं लास्ट सम की जो है 7.10 का, और वो है हमारा एमसीक्यू नंबर 9, बहुत ही बढ़िया है, उसको आईएमपी लिख लो। ओके, इसको मैं बोलूंगा आईएमपी, बहुत अच्छा सम है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 to 1, और न्यूमेरेटर में क्या है x माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू 1/3 इन डिनोमिनेटर x रेज टू 4 dx। ओके, तो ये सम हमारा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अभी कैलकुलेट करने वाला है कैसे। तो शायद ये क्वेश्चन देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या करना है, ऐसा ही एक सम इलस्ट्रेशन में है, शायद देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 38, उसमें भी सेम यही मेथड अप्लाई करनी है, लेकिन वो सम इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का है। वो सम किसका है? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का। ओके, और ये डिफाइनाइट है, तो यहाँ पे लिमिट भी हमको दी हुई है, तो कैसे काम करेंगे देखो। I is equal to integration 1/3 to 1 denominator in numerator I divide and multiply by x cube, x cube से multiply और divide करता हूं तो ब्रैकेट में ये x cube से मैंने multiply कर दिया, और अभी divide करने जा रहा हूं तो x minus x cube divided by x cube whole raised to 1/3 whole raised to 1/3 in denominator x raised to 4 dx। तो डिनोमिनेटर तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहां पे जो ये टर्म है वहां पे मैं करूंगा स्प्लिट, और 1/3 पावर है ये इसके ऊपर लिखूंगा, और x क्यूब रेज टू 1/3 को अलग कर देता हूं। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 to 1, और पहली टर्म हमारी हो गई x क्यूब रेज टू 1/3, और यहां पे मैं स्प्लिट करके लिखता हूं
तो क्या हो जाएगा x अपन x क्यूब दैट इज 1 अपन x स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा -1/1/3 dx इन डिनोमिनेटर x/4 यहां पे 3 कट तो न्यूमरेटर में ये x बच गया तो x अपन x/4 तो 1 टाइम x हमारा कट हो जाएगा तो क्या टर्म रहेगा तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 to 1 न्यूमरेटर में 1 अपन x स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 1/3 वैसा का वैसा ही 1 टाइम x कैंसल देन इन डिनोमिनेटर x नाउ वी assume 1 upon x square minus 1 is equal to t see here now we assume 1 upon x square minus 1 is equal to t now derivative of 1 upon x square minus 1 equal to t ओके तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपन x स्क्वायर को अगर न्यूमरेटर में लेते हो तो हो जाएगा x रेज टू -2 तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा -2 आगे आ जाएगा 1 डिग्री लेस हो जाएगी तो -2 into x रेज टू -3 then derivative of 1 upon x square is -2 upon x cube okay and derivative of -1 we know that derivative of -1 is 0 and this side dt now this -2 taken denominator then we get dx upon x cube is equal to minus dt by तो ये हमको मिल गया dx अपन x क्यूब तो माइनस dt by और जो ब्रैकेट में है 1 अपन x स्क्वायर माइनस 1 तो उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं t तो ये हो गया t रेज टू 1/3 मतलब बहुत ही इजी फंक्शन रह गया है अब क्या करने वाला हूं अभी लिमिट चेंज करनी बाकी है देखो कैसे तो ये लिमिट है x की अगर मुझे t में कन्वर्ट करना है तो x की वैल्यू यहां पे रखनी होगी तो पहले मैं बात करता हूं x इक्वल टू 1/3 तो t की वैल्यू हमको क्या मिलेगी देखो यहां पे 1 अपन 1/3 स्क्वायर वी गेट 1 अपन 9 टेकिंग न्यूमरेटर and 9 minus 1 that is it then we get value of t is 8 value of t is 8 now see here if I take x equal to 1 if I take x equal to 1 then see here value of t put here put in our assumption put x equal to 1 then 1 by 1 which is 1 and 1 minus 1 0 and value of t is 0 now I substitute all the value in I see here I is equal to now see here our limit 1/3 replaced by 8 and 1 की जगह पे मैं लिखने वाला हूं 0 और 1 अपन x स्क्वायर माइनस 1 तो वो हमारा है t तो यहां पे क्या रहेगा t रेज टू 1/3 ओके तो यहां पे क्या हो जाएगा t रेज टू 1/3 और dx अपन x क्यूब तो वो हमारा हो गया माइनस dt बाई तो यहां -1/2 को बाहर निकाल देता हूं और t रेज टू 1/3 का इंटीग्रेशन दैट इज t रेज टू 1/3 प्लस 1 इन डिनोमिनेटर n प्लस 1 दैट मींस 1/3 प्लस 1 तो 1/3 प्लस 1 तो हो जाएगा t रेज टू 4/3 इन डिनोमिनेटर 4/3 और लिमिट हमारी है 8 to 0 then I is equal to -1/2 these 3 taking numerator 4 in denominator now first I apply upper limit put t equal to 0 then 0 minus upper limit that means 8 raised to 4/3 okay then I is equal to we get here -3/4 to the 8 and minus 8 that means 2 cube raised to 4/3 तो यहाँ पे 3 कट तो क्या बच गया 2 raised to 4 that means 16 and minus plus then 3/8 into 16 8 to the 16 we get I is equal to 6 which is our final answer okay अभी सिर्फ एक सम हम लेने वाले हैं और वो सम बहुत ही बढ़िया है ओके
चलो बच्चों, अभी बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 39 की। बहुत ही बढ़िया सम 7.10 हमारा खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 7.11 और एक्सरसाइज 7 और थोड़े एग्जाम्पल बाकी है, बाकी सब खत्म हो चुका है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इंटीग्रल हमारा 75% कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 7 काफी हद तक खत्म हो चुका है, और चैप्टर 10, 11 तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। देखते हैं I इज इक्वल इंटीग्रेशन इन न्यूमेरेटर x रेज़ टू 4 dx, इन डिनोमिनेटर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यहां पे ये सम इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का है, यहां पे लिमिट दी हुई नहीं है, तो ये सम है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का। तो कैसे काम करेंगे? तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमेरेटर x रेज़ टू 4 है, तो न्यूमेरेटर में मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, 1 ऐड करने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा देखो। तो पहले मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी 1 ऐड किया, तो डिनोमिनेटर में हमारा बच गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या करेंगे? स्प्लिट, और साथ में जो x रेज़ टू 4 माइनस 1 है उसके फैक्टर कर देने वाले हैं हम। उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? फर्स्ट फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड सेकंड फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन डिनोमिनेटर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। See here in numerator and denominator x square plus 1 cancel. Now see numerator x square minus 1. Now we factorize x square minus 1 and we know the formula of a square minus b square, that is a minus b into a plus b. And factor of x square minus 1 is x minus 1 into x plus 1. Then one factor is x minus 1 which is cancelled. Then remaining term is here only x plus 1 dx plus integration dx अपन, इसको मैं I1 बोल देता हूं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो इसको मैंने बोल दिया I1 और इसको बोलता हूं मैं रिजल्ट नंबर 1। ओके, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा इजी है। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, और जो 1 है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और अब हम फाइंड करने वाले हैं I1। कैसे? देखो, नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो शायद आपको पता चल गया होगा कि यहां पे कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, एबीसी वाली। ओके, एबीसी वाली। तो देयरफॉर 1 upon 1 simple factor is x minus 1 and second factor is x square plus 1। इसको कैसे लिखेंगे? तो a upon x minus 1 जो सिंपल फैक्टर है उसके न्यूमेरेटर में सिर्फ एक कांस्टेंट a हो जाएगा, और यहां पे दूसरा फैक्टर है, बहुत अच्छा फैक्टर है, x स्क्वायर प्लस 1। तो इसके न्यूमेरेटर में क्या लिखने वाले हैं? bx प्लस c, bx प्लस, तो यहां पे मैंने लिख लिया bx प्लस c। नाउ आई टेक एलसीएम एंड एलसीएम इज x minus 1 into x square plus 1। See here the LCM is x minus 1 into x square plus 1, then a multiply with x square plus 1 and plus bx plus c multiply with x minus 1। okay, see this is result number 3। now we collect coefficient of x square x, okay, 1 as it is, a into x square plus 1। now bx plus c first multiply with x, then we get bx square plus cx। now bx plus c multiply with minus 1,
then we get minus bx minus c. Okay, now first we collect coefficient of x square. See here, first coefficient is a and second coefficient is b, then a plus b into x square. Now collect the coefficient of x. See here, from these two terms, x common, and in bracket c minus b into x plus constant term, which is a into 1, that is a minus c. Say this is result number 4. Now we find possible value of x. We find possible value of x, then we take LCM is equal to 0. Here LCM is x minus 1 into x square plus 1 is equal to 0. But we know that x square plus 1 is always non-zero. Then x minus 1 equal to 0. Then possible value of x is only 1. Now I put x equal to 1 in equation number 3. See here. Now x is equal to 1. Then result number 3 implies, तो x इक्वल टू 1 में जो रिजल्ट नंबर 3 है वहां पे रखने वाला हूं, तो दिस है 1 as it is. और फर्स्ट टर्म पुट हियर x इक्वल टू 1, then 1 plus 1 that is 2, then we get 1 is equal to 2a, and second term which is 0, 1 minus 1 which is 0, then we get value of a is equal to 1 by 2. Okay, now see result number 4. Now I compare coefficient of x square or x or constant term. First I compare coefficient of x square. This side coefficient of x square is a plus b, and this side coefficient of x square is 0. Now from result number 4, we say that a plus b is equal to 0. But we know the value of a, then b is equal to minus a, and value of a is 1 by 2. Then we get value of b is minus 1 by 2. Now again we compare coefficient of x. Opposite side coefficient of x is 0, and this side coefficient of x is c minus b. Then we write here c minus b is equal to 0. That means b equal to c. Okay, but value, we know the value of p, which is minus 1 by 2. Then value of c is say minus 1 by 2. Then now I put all the value of a, b, c in I1. Okay, then I write from result 2. Now 2 implies I1 is equal to integration a upon x minus 1. But we know the value of a, which is 1 by 2 upon x minus 1 plus bx, that means minus 1 by 2x plus c, in denominator x square plus 1 dx. यहाँ पे सभी टर्म को मैं अलग अलग कर देने वाला हूं, तो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा 1 by 2 which is constant, then outside, then we get dx upon x minus 1. Now here split, then minus 1 by 2 outside, integration x upon x square plus 1 dx, and minus 1 by 2 again outside, integration dx upon x square plus 1. यहाँ पे तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, 1 अपन x माइनस 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, और जो लास्ट टर्म हमारी है 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपन a tan इनवर्स. लेकिन जो ये बीच में टर्म है उसमें क्या करने वाले हैं, तो डिनोमिनेटर देखो x स्क्वायर प्लस 1 है, न्यूमरेटर में x है, तो जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी x तो है ही, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूं, देन I1 इज इक्वल 1 by 2 इंटीग्रेशन dx upon x minus 1 minus divide by 2, then we get here 1 by 4, and multiply by 2, then 2x upon x square plus 1 dx minus 1 by 2 integration dx upon x square plus 1. Now I put value of I1 in result 1. See here, result 1 implies. Now
1 implies I is equal to integration x plus 1 dx plus I1. Now I put I1 is equal to this term x plus 1 dx plus I1. Then our first term is 1 by 2 integration dx upon x minus 1 minus 1 by 4 integration 2x upon x square plus 1 dx, and last term is minus 1 by 2 integration dx upon x square plus 1. अब सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है, क्या करना है उसमें, सिर्फ ये जो सारी टर्म है उसका इंटीग्रेशन, देन वी गेट I is equal to integration of x which is x square by 2 integration of 1 which is x plus 1 by 2 as it is. We know that integration of 1 upon x minus 1 which is log modulus of x minus 1, and we get here log modulus of x minus 1 minus 1 by 4 as it is. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f dash x upon f x, then integration is log modulus. यहाँ पे अगर मॉड्यूलस नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो माइनस 1 by 4 log x स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट टर्म जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन आवर फार्मूला इज 1 upon a tan इनवर्स x upon a, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो tan इनवर्स x upon a दैट इज 1 प्लस, तो इस सम का ये फाइनल आंसर होगा, और ये सम 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 4 मार्क्स, ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूं मोस्ट आईएमपी। तो आज यहां तक रखते हैं, कल से थोड़ा और काम करने वाले हैं। ओके, उसमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी आने वाला है। ओके।